आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम क्लास 4 चैप्टर 5 जिसका नाम है दोस्त की पोशाक नामक कहानी पढ़ेंगे। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। यह एक हास्यात्मक मतलब मजाकिया कहानी है जिसके बारे में इस कहानी को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कहानी शुरू करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। किससे मिले? जमाल साहब से, जो कि कौन थे? नसरुद्दीन के बहुत ही पुराने दोस्त थे। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत बड़े खुश हुए। मतलब अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए। तुम भी जब कभी अपने दोस्तों से मिलते हो तो खुश होते हो ना, तो उसी तरह नसरुद्दीन भी अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। मतलब जब वो उसका दोस्त आया तो उन्होंने उसके साथ बातचीत की, हंसी मजाक की और बहुत सारी इधर उधर की बातें की। तो उसके बाद में बातें करने के बाद में उसने कहा, चलो मोहल्ले में घूम के आए और तुम्हें हमारा मोहल्ला दिखाएं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो जो नसरुद्दीन के जो पुराने दोस्त थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से मिल नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने एक साधारण सी पोशाक पहन रखी थी और अगर हम किसी दूसरे के घर जाते हैं तो वहां अच्छी पोशाक पहन के जाते हैं। पोशाक मतलब पहनावा, वस्त्र, हमारी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि भाई हम अच्छे लोग हैं। तो नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? उसने कहा कि इतनी सी बात के लिए तुम दूसरों के घर नहीं जाना चाहते? नसरुद्दीन तुरंत अपने लिए उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तब नसरुद्दीन अपने घर में गए। बोले तुम्हारे पास अच्छी पोशाक नहीं है? तो अपने घर में जाके उन्होंने एक बढ़िया सी अचकन जो कि ऊपर पहनी जाती है वो निकाल कर लाए और अपने दोस्त को दे दी और कहा कि इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे और सब तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। तो दोनों दोस्त अच्छी अच्छी ड्रेसें पहन लिए और अच्छे बन गए और फिर अच्छे बन के निकल पड़े। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब नसरुद्दीन अपने पड़ोसी से मिलाने ले गए और फिर मिला के उनसे उनका परिचय करवाया। तो कहा, ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब और आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है तो मैं आपसे मिलवाने इन्हें ले आया हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया नसरुद्दीन जी ने कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना ये कोई मुहावरा है और इसका भावार्थ है कि वो शर्मिंदा हो गए और शर्म से झुक गए, नीचे देखने लगे कि इन्होंने तो हकीकत बता दी, अब क्या होगा। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? जब वो शर्मिंदा हो गए और उस पड़ोसी के घर से बाहर निकले तो जमाल साहब ने अपने दोस्त नसरुद्दीन से कहा कि तुमने ये क्या किया? तुमने तुम्हारी अकल कहाँ है? तुम तो इतने बुद्धिमान होते हो बनते हो, लेकिन तुम्हें ये बताना जरूरी थोड़ी था कि वहां ये अचकन जो मैंने पहन रखी है वह तुम्हारी है। और फिर आगे वो जमाल साहब बोले, तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं, तो इसका मतलब तो ये तुम्हारा पड़ोसी ये निकालेगा कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े पहन के आया हूँ और वहां मैं शर्मिंदा हो गया। तब नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। तब वो नसरुद्दीन ने, जब उनके दोस्त जमाल साहब ने उनसे ऐसा कहा नसरुद्दीन से कि तुमने ऐसा किया और वैसा किया, तो यह सब तुम्हें कहना नहीं चाहिए था वहां, इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। तब नसरुद्दीन ने माफी मांगी और कहा, गलती हो गई और अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा कि अब नसरुद्दीन दूसरे पड़ोसी के पास उन्हें ले गए जिनका नाम था हुसैन साहब। हुसैन साहब
ने उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया, नसरुद्दीन का और उनके दोस्त का। फिर जब उन्होंने, जो हुसैन साहब थे, उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा कि ये कौन है, तब नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब वहां भी मियां नसरुद्दीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने वहां उनका परिचय देते हुए कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी है। अब वहां से फिर जमाल साहब फिर नाराज हो गए, ये बात सुनकर फिर नाराज हो गए। वो बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? और नसरुद्दीन से बोले कि तुमने तो झूठ बोल दिया वहां, और झूठ बोलने को किसने कहा था? तब नसरुद्दीन ने कहा, क्यों, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, कि तुम यही तो चाहते थे कि भाई लोगों को तुम ये मत बताओ कि ये अचकन मेरी है, बल्कि बस यही रहने दो कि ये अचकन इसने पहन रखी है और इसकी ही है। तो पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जमाल साहब ने उन्हें ये कहा कि अब हम जिसके भी घर जाएंगे वहां पोशाक की बात नहीं होगी, और ना ही तुम ये कहोगे कि ये अचकन मेरी है या फिर इनकी है। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, मतलब एक पड़ोसी और मिल गए जब वो आगे बढ़ रहे थे। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। कि जब वहां से जब हुसैन साहब के घर से आगे निकले, तो फिर बाद में नसरुद्दीन ने कहा, वो जमाल साहब ने नसरुद्दीन से, जमाल साहब ने कहा कि तुम इस पोशाक की बात बिल्कुल भी नहीं करना। फिर वहां से निकलने के बाद में दूसरे पड़ोसी मिल गए और उनसे जमाल साहब का परिचय करवाया नसरुद्दीन ने, और कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं जमाल साहब। और जो जमाल साहब ने कहा था वैसा का वैसा नसरुद्दीन से उनसे कह दिया कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। मतलब पूरे पाठ में नसरुद्दीन ने अपने दोस्त की बात जैसे उनसे कहा, मजाकिया कहानी है, जैसा उनसे कहा वैसा ही उन्होंने किया। मतलब जहां बताना नहीं चाहिए था वहां तो उन्होंने ये बता दी कि ये अचकन मेरी है, और फिर जब मना करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि ये अचकन इनकी अपनी है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, और मजाकिया लहजे में उस बात का लुत्फ उठाते हुए आगे ये कहा कि इस अचकन के बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के भी सामने उसकी पोल नहीं खोलनी चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर, तुम्हारे सवाल, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। मतलब कहानी के बारे में 5 प्रश्न हो सकते हैं, जैसे मियां नसरुद्दीन कौन थे? वो मियां नसरुद्दीन एक हंसी मजाकिया थे। और जमाल साहब कौन थे? मियां नसरुद्दीन के दोस्त थे। वो किस पड़ोसी के घर गए? हुसैन साहब के घर गए। और चौथा प्रश्न है कि जमाल साहब को अचकन किसने दी? मियां नसरुद्दीन ने। और जमाल साहब नाराज क्यों हुए? जमाल साहब नाराज इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने जो अचकन पहन रखी थी उसका खुलासा मियां नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कर दिया। तुम्हारी बात, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। कह, तुम बन ठन कर कहाँ 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 जाते हो? हम बन ठन कर पार्टी में, शादी में, वैवाहिक समारोह है, रिसेप्शन वगैरह हैं, या फिर कहीं बाहर घूमना हो, ऐसी जगहों में हम बन ठन कर निकलते हैं। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरीके से बाल संवारते हैं, अच्छे जूते चप्पल पहनते हैं, नहाए धोए रहते हैं, इस तरह बनते बनते ठनते हैं। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा कि अब हम जहां भी जाएंगे वहां अचकन की बात नहीं होगी, इसकी बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने इसलिए नहीं जाना चाहते ताकि उन वो ऐसा सोच रहे थे, अगर मैं किसी के घर जाऊंगा तो ये मेरी साधारण सी पोशाक है और उन्हें ऐसा लगेगा कि इसके पास कपड़े नहीं हैं। ग नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में इसलिए बताते थे ताकि उनकी अचकन की वो वाहवाही हो और सब ये कहें कि बहुत ही बढ़िया अचकन है।
गपशप। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बेगम कौन आया था? हुसैन साहब, नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। ये सब तुम अपने आप कर लेना। घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले तो वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, छोटे बच्चे दोस्तों से मिलते हैं तो उनके साथ खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, अच्छे अच्छे उन्हें कपड़े दिखाते हैं, खिलौने दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देखकर कर सकते हो। बन ठनकर घूमने के लिए निकलना। इन कामों का जिक्र कहाँ आया है? घड़ों पानी पड़ना, ये तुम स्वयं कर लेना। घड़ों पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। इस मुहावरे को न सुन इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। ऊंट के मुंह में जीरा। दिया तले अंधेरा। ये तुम स्वयं बना लेना चित्र। जैसे दिया तले अंधेरा, एक दिया बना लेना, उसके चारों तरफ अंधेरा कर देना, और सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इसका भी कर देना। ईद का चांद हो उसका कर देना। कौन है कैसा? नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और सब छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। पुराना दोस्त और पड़ोसी, और तुम स्वयं कर लेना इसको। भड़कीली पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? जी हाँ, हम उनके परिवार के बारे में जानते हैं। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। ये तुम स्वयं कर लेना। शब्दों का हेर फेर। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं, जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। घड़ा, गड़ा। घड़ा पानी, पानी का घड़ा। वहां पानी का घड़ा पड़ा है, गड़ा। ये तुमने कौन सा शब्द गड़ा है? घूम, झूम। तुम आजकल बहुत ही घूमते हो। और झूम, तुमने आजकल इतनी शराब पी रखी है कि तुम झूम रहे हो। राज, यह एक राज की बात है। और दूसरा राज, जैसे यहाँ पर तो तुम्हारा ही राज चलता है। फन और फन। फन, पहला फन, जैसे फन मतलब फनकार, जैसे हुनर, कला, यह तुम्हारा फन है। और दूसरा फन है सांप का फन। सजा और सजा। पहली सजा है जैसे किसी को सजा दी जाती है, और दूसरी सजा है जैसे सजावट के लिए की जाती है। खोल, खोल। खोल, पहला खोल है जैसे कि यह दरवाजा खोल दो, और दूसरा खोल है आवरण, या किसी के ऊपर चद्दर या खोल, चद्दर या आवरण होता है। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।